channel Social Studies Classes 9 to 12. I am Sanskriti Singh, a student just like you guys. So आज हम लोग अपने क्लास 12 एंशंट हिस्ट्री का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ वीडियो शूट करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जानती हूँ चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके कई पार्ट्स आएंगे, लेकिन एंड में मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी भी पढ़ा दूँगी, समरी भी बता दूँगी. सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर अभी नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो समरी में ज़रूर समझ में आ जाएगा. और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना. वीडियो अच्छी लगे या और कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना. अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी मुझे भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ लेइंग आउट ड्रेन्स. यानी कि आज हमें उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है. किनके? हड़प्पन सिटीज़ के लोगों के. So, one of the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system. मैंने पहले भी बताया distinct यानी कि विशेष. So, हड़प्पन cities का सबसे distinctive feature था वो था उनका carefully planned drainage system. Carefully planned यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्लान किया हुआ होगा drainage system. If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern. ठीक है, अगर आप लोअर टाउन यानी कि निचले शहरों को देखते हो हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सिटीज़ के, तो आपको ये मिलेगा तो कि जो रोड्स थे यानी कि सड़कें, स्ट्रीट्स यानी कि गलियाँ, रोड्स, सड़कें और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, ग्रिड पैटर्न में रखा गया था. इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी. राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, समकोण. ठीक है. इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलॉन्ग देम. और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले गलियां और ड्रेन्स बनाए गए, यानी कि पहले नाली और गलियां बनाई गई थी साथ में, और फिर उसके बाद अगल बगल में सारे घरों को बसाया गया था, घरों को बनाया गया था. इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, every house needed to have at least one wall along a street. अगर वहाँ पे रहने वालों को चाहिए था कि उनके घर का डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घर का कूड़ा, घर की गंदगी नीचे बाहर गलियों में बहते हुए ड्रेन्स तक जाए, तो ये ज़रूरी था कि उन सब के घरों का एटलीस्ट एक वॉल यानी कि एक दीवार उस गली से सटी हो. ठीक है. जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ऐसे बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो मैं जल्दी से इस बॉक्स का ओवरव्यू दे देती हूँ. द प्लाइट ऑफ हड़प्पा. प्लाइट यानी कि दुर्दशा. ठीक है, मतलब हुआ हड़प्पा की दुर्दशा. इस बॉक्स में हमें वही बताया गया है. ऑल्दो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड. भले ही हड़प्पा पहला साइट था जिसे खोजा गया था, लेकिन उसे ब्रिक रॉबर्स ने यानी कि ईंटें चोरी करने वाले लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. यहाँ तक कि 1875 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, ठीक है, ये याद कर लेना गाइस, ये भी क्वेश्चंस आता है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे. तो आप याद कर लेना अलेक्जेंडर कनिंघम. तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि डायरेक्टर जनरल थे फर्स्ट, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, उन्हें हम लोग इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं. तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. उन्होंने लिखा है कि जितनी भी ईंटें इस एंशियंट साइट से चुराई गई हैं वो 100 माइल्स तक यानी कि लाहौर से मुल्तान जाने वाली रेल लाइन पे बिछाने के लिए काफ़ी होती. और thus many of the ancient structures at the site were damaged. और हालांकि काफ़ी सारे ancient structures डैमेज हो चुके हैं, लेकिन मोहनजोदारो अभी भी काफ़ी हद तक अच्छे हालातों में
है। अब हम लोग इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि सिटाडेल हड़प्पन सिटीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। सो वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव अ स्मॉल हाई वेस्टर्न एंड अ लॉन्गर लोअर ईस्टर्न सेक्शन, देयर आर वेरिएशंस। ठीक है, हालांकि हड़प्पन सेटलमेंट्स में यानी कि हड़प्पा के बस्तियों में काफ़ी छोटे लेकिन ऊंचे वेस्टर्न पार्ट थे, पश्चिमी पार्ट थे। जैसे मैंने कल भी बताया था, ये छोटा है बट ये इससे हायर है। ठीक है, और ये इससे बड़ा है लेकिन ये नीचा है। ठीक है, तो पश्चिमी साइड पे जो थे वो छोटे थे लेकिन ऊंचे थे, और ईस्टर्न साइड में थे यानी कि पूर्वी साइड में जो सेक्शन था वो नीचा था लेकिन इससे बड़ा था। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएशंस भी पाए गए हैं एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल, जो कि गुजरात में है। द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड, यानी कि धौलावीरा और लोथल जैसे साइट्स जो कि अभी गुजरात में है, वहाँ पे पूरी एंटायर सेटलमेंट यानी कि सारी बस्तियाँ किलेबंद थी यानी कि लंबी सी दीवार से वो घेरी गई थी। एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, और शहर की कई और जगहें दीवारों से घेरी गई थी और अलग की गई थी। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ड एट अ हाई, और लोथल में जो सिटाडेल था उसे दीवारिफाइड तो नहीं किया गया था बट वो हाइट पे था यानी कि वो ऊंचा बनाया गया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें हमें ये पढ़ना है कि हड़प्पन सिटीज़ में घर कैसे बनते थे। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। मोहनजोदारो में जो भी लोअर टाउन हमें मिले हैं वो हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के यानी कि घरों के एग्जाम्पल्स देते हैं, उनसे हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मेनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्ट यार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। बहुत सारे घरों में ऐसा डिज़ाइन था कि बीच में एक बड़ा सा आंगन है और उनके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। ठीक है, कमरे बने हुए थे। द कोर्ट यार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. कोर्टयार्ड यानी कि आंगन, हमारे घर में आंगन होता है ना, वही। तो ऐसा माना जाता है कि जो आंगन होते थे उस घर में वो मेन सेंटर होते थे कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि वहीं पे खाना पकाया जाता था, सिलाई बुनाई होती थी, और ज़्यादातर गर्मी और सूखे दिनों में, क्योंकि हम लोग भी अभी गर्मी आ जाती है तो घरों से बाहर शाम में अपने आंगन में खुले मौसम में बैठना पसंद करते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गर्मियों के दिनों में ऐसा ज़्यादा होता था। ठीक है, और what is also interesting is an apparent concern for privacy, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि हम उस टाइम पे भी लोग अपनी प्राइवेसी से कोई भी समझौता नहीं करते थे, उन्हें भी उस टाइम पे भी लोगों को प्राइवेसी चाहिए थी। देयर आर नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोर होता था वहाँ पे कोई भी विंडोज़ नहीं होती थी उन रूम्स में। Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior और द कोर्ट यार्ड, यानी कि मेन डोर जो होता था उनका जो मेन एंट्रेंस होता था उससे डायरेक्ट व्यू नहीं मिल पाता था उनके अंदर की चीज़ों का, यानी कि इंटीरियर यानी कि जैसे हमारे खिड़कियों से हमारे रूम्स दिखते हैं, हमारे मेन गेट से हमारे दरवाजे से अंदर घर का हिस्सा दिखता है या फिर हमारा आंगन दिखता है, तो उनके घरों में ऐसा कुछ नहीं था। Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains. ठीक है, और हर घरों में उनका अपना बाथरूम हुआ करता था जो कि ईंटों से बने होते थे, ड्रेन्स कनेक्टेड होते थे दीवार के थ्रू, दीवार से ड्रेन्स कनेक्टेड होते थे जो कि स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके रुकते थे, स्ट्रीट ड्रेन्स होता था। So, some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof. और कुछ घरों में हमें कुछ रिमेन्स मिली हैं, यानी कि कुछ स्टेयरकेसेस मिले हैं हमें
मतलब सीढ़ियाँ मिली है जो कि उन्हें सेकंड स्टोरी यानी कि सेकंड फ्लोर में या फिर रूफ यानी कि छत में जाने में हेल्प करती थी। यानी कि अपन सिविलाइजेशन के घरों में लोग सेकंड फ्लोर या उससे ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग्स भी बना के रहते थे। Many houses had wells, बहुत सारे घरों में कुएं मिले हैं, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passengers by. Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was 700. कुओं को ऐसे रूम में बनाया गया था जहाँ पे आउटसाइडर्स जो कि राहगीर हैं या बाहर वाले हैं वो वहाँ तक पहुँच सके, उस रूम में जा सके, परहैप्स यूज्ड बाय पैसेंजर्स, राहगीरों के आ सके। और स्कॉलर्स ने ये बताया है कि मोहनजोदारो में हमें 700 वेल्स मिले हैं। द सिटाडेल, अभी हम लोगों ने कुछ इसके बारे में पढ़ा भी था। It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. Citadel में हमें कुछ evidences मिले, कुछ सबूत मिले हैं कुछ structures के जो कि हो सकता है उस टाइम public purposes के लिए यूज़ की जाती हों, ठीक है। These include the warehouse, इनमें warehouse भी शामिल है, a massive structure of which the lower brick portions remain, while the upper portions probably of wood. एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर मिला है जिसका लोअर स्ट्रक्चर जो है, जो लोअर पोर्शन है वो ईंट का बना हुआ था, while the upper portion और जो ऊंचा पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो हो सकता है वुड से बना हुआ हो। क्योंकि हो सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबली यूज़ हुआ है। डी यानी कि जो कि काफ़ी समय पहले ही नष्ट हो चुका है। एंड द ग्रेट बाथ, और एक ग्रेट बाथ नाम का भी कुछ मिला है, एक स्ट्रक्चर मिला है। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। ग्रेट यार्ड क्या था? एक बहुत ही बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्ट यार्ड में, आंगन में, जो कि सराउंडेड था, जो कि चारों तरफ से ढका हुआ था एक कॉरिडोर से। ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों तरफ से। देयर वर 2 flights of steps on the north and south leading into the tank, which was made watertight by setting bricks on edge and a mortar of gypsum. यानी कि जलायश के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। जलायश के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। और रूम्स ऑन 3 साइड्स, वहाँ पर 3 साइड्स में 3 तरफ रूम्स भी हुआ करते थे, कमरे भी मिले हैं। इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, जिसमें से एक में एक बहुत ही बड़ा कुआं था। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, और टैंक में से जो भी पानी निकलता था वो एक बड़े से नाले में चला जाता था। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor with drains from each bathroom connected to a drain that ran along the corridor. नॉर्थ साइड के एक गली के दूसरी तरफ एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई थी जिसमें कि 8 बाथरूम्स थे, ठीक है। यानी कि गली के दोनों साइड 4-4 बाथरूम्स थे, 4-4 स्नानागार थे, और हर बाथरूम का जो नाली था वो कॉरिडोर के साथ साथ जाने वाले ड्रेन से कनेक्टेड था। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, द सिटाडेल विथ सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स हैज़ लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मीन्ड फॉर सम काइंड ऑफ अ स्पेशल रिचुअल बाथ। और इसकी यूनिकनेस थी, ये स्कॉलर्स को ये सोचने में मजबूर करती, ये सजेस्ट करवाती है स्कॉलर्स से कि ये ग्रेट बाथ था, वो किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया होगा। So guys, this brings us to the end of this video. Hope you guys enjoyed and understood. So अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नीचे बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। और
स्टे ट्यून्ड, कल एक नया वीडियो आएगा एक नए पार्ट के साथ, और ये चैप्टर हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और नोट्स बनाओ।